चेतक समाधि बालोचा। जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो मान सिंह के हाथी पर राणा प्रताप जी ने अपने चेतक को चढ़ने का आदेश दिया और हाथी के मस्तक पर दोनों पैर रखकर चेतक चढ़ गया और भाला से मान सिंह के ऊपर प्रहार किया राणा प्रताप ने। तत्पश्चात चेतक जब मस्तक से उतरने लगा तो हाथी के सूंड में पहले तलवार बांधी जाती थी। वो एक तलवार से चेतक का एक पैर कट गया, लेकिन वहाँ से क्योंकि सेना हार रही थी इसलिए राणा प्रताप को वहाँ से हटना था। चेतक 3 पैर से एक खड्ड पार करते हुए उनको सुरक्षित स्थान पर ले गया और साथ ही वहाँ से फिर आते आते इस स्थान पर चेतक को दफनाया गया, जो आज आप समाधि के रूप में देख रहे हैं। ये हम सभी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा और हमेशा गर्व का अनुभव कराता रहेगा कि चेतक राणा प्रताप का एक वफादार घोड़ा नहीं कहेंगे, साथी कहेंगे। तो आइए, जय हिंद। म्यूज़ियम जो हल्दी घाटी का बना हुआ है, वहाँ से चेतक समाधि मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्दी घाटी की तरफ बढ़ते समय आपको चेतक समाधि रास्ते में पड़ेगा। चेतक समाधि का दर्शन जरूर करिए। अपने विरासत को सस्टेन करिए और गर्व का अनुभव करिए। इस समय आप चेतक समाधि पर हैं। ये जो छत्रनुमा मंदिर जैसा दिख रहा है, ये राणा प्रताप के चेतक की समाधि है, जो अति प्राचीन शंकर मंदिर के ठीक बगल में बनाया गया है। मगनलाल श्रीमाली जी जिन्होंने ऊपर म्यूज़ियम बनवाया है, ये उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया है। ये मंदिर देखें, मंदिर लगभग 800 साल पुराना बता रहे हैं और इसकी गवाही दे रहा है ये हमारा नंदी की जो पीछे दिखाई दे रहा है पाषाण प्रतिमा, ये खंडित हो जाने के बाद दूसरे नंदी संगमरमर के बनाए गए। और आइए इस 800 साल पुराने शंकर भगवान को नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय। और पीछे माँ पार्वती और अगल बगल में कार्तिकेय और गणेश जी मुख्य द्वार पर भी हैं। तो इस तरह से ये शंकर भगवान का मंदिर और वो रहा चेतक समाधि। और एक किनारे हनुमान जी हमारे। चेतक समाधि से अब हम विदा लेते हैं और आइए इस देश भक्तिपूर्ण स्थल से हम आगे दूसरे स्थल की ओर रवाना होते हैं और वहां पहुंचकर फिर आपको मिलते हैं। इस समय हम ऐसे गुफा पर हैं जहाँ पे मुग़ल सेना से लड़ाई करने के लिए राणा प्रताप जी ने ये गुफा बनाया था। और ये सामने पहाड़ी देखें, इस पहाड़ी को पार करते हुए गुफा लगभग 1 किलोमीटर का है और आगे हल्दी घाटी के पीछे के तरफ से अटैक करने के लिए ये गुफा बनाया था। तो ये गुफा जहाँ तक हमें दिखेगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये गुफा का प्रवेश द्वार, ये भीलों के सरदार थे भोलू राणा, उनकी सेना पीछे से अटैक करने के लिए इस गुफा का उपयोग करती रही है। और ये देखें गुफा, ये सामने गुफा के द्वार पे माँ दुर्गा का दर्शन
जय माता दी। और ये सामने अंधेरा पड़ा हुआ गुफा, आपको दिखेगा नहीं, अंधेरा है। और ये गुफा को बंद कर दिया है, अंदर पता नहीं कैसे क्या हो क्या ना हो, इसलिए प्रशासन ने इस गुफा को बंद कर दिया है। तो चलिए इस गुफा से अब हम विदा लेते हैं और आपको गुफा के एंट्रेंस का कुछ दृश्य है, एक झरना बह रहा है, उसको दिखाते हैं। गुफा के बाहर ये पहाड़ों से झरता हुआ झरना और सामने बट वृक्ष, उसके नीचे माँ पार्वती का दर्शन, साथ में कार्तिकेय और गणेश जी और आगे हमारे शंकर जी। और ये रहा झरने के बाद कुंड का निर्माण। और इस तरह से ये छोटा कुंड, फिर छोटा कुंड और बाद में बड़ा कुंड। तो चलिए इस वीरों की धरती का एक्सप्लोरेशन जो चल रहा है अगले स्पॉट पे हम आपको दिखाते हैं। मित्रों, इस समय मैं आपका स्वागत हल्दी घाटी पर कर रहा हूँ। ये हल्दी घाटी वो घाटी है जहाँ पर ये नीचे के रास्ते से, अब ये रास्ता देखें, और ये दो पहाड़ी है और ऊपर राणा प्रताप की सेना इस दोनों घाटियों को ऊपर से मुग़लों की सेना पर ईंटें और पत्थर की बारिश कर रहे थे, जिसके कारण वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो जा रहे थे और वो बार बार लौट जा रहे थे। और इस तरह से 2 बार इस जगह से मुग़लों की सेना वापस लौटी। तो ये बहुत ही पवित्र और ये वीरों के लिए नमन करने लायक जगह है, जहाँ पर हम सभी को देशभक्ति का पाठ ये हल्दी घाटी पढ़ा रहा है। हल्दी घाटी की ये मिट्टी देखें, बिल्कुल केसरिया रंग की मिट्टी है और इस मिट्टी को लोग तिलक करने के उद्देश्य से ले जाते हैं। तो ये वीरों की धरती है, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। तो ये हमारा हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में देशभक्तों का एक तांता उमड़ता रहता है यहाँ। और इस रेले में ये हल्दी घाटी हमेशा देशभक्ति की प्रेरणा हम सभी को दे रहा है कि यहाँ पर आतताइयों का मदमर्दन यहाँ किया गया। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। तो ये हमारा हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में 2 बार मुग़लों की सेना को राणा प्रताप ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और ये उस समय का एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है कि ऊपर के पहाड़ी पर भोलू राणा और उनके और सरदार और उनके सेनापति नूरी साहब, इन सब ने मिलकर ऐसे व्यवस्था करी, पत्थर ईंट का बौछार किया उनके सेना पर और वो सेना पीछे हटने पर मजबूर हुई और 1 नहीं 2 बार। तो ये रहा हमारा हल्दी घाटी। मित्रों, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन हम तो कहेंगे कि हर बरस नहीं, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर समय मेले। ये राणा प्रताप के प्रमुख सेनापति थे हकीम नूरी साहब। उनका सिर मुग़लों के लड़ाई में यहाँ कट गया और धड़ उनका कहीं और गिरा और सिर यहाँ पर गिरा। यहाँ पर लोगों ने उनका मज़ार बनाया। हम दिल से नूरी साहब को नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नूरी साहब परम देशभक्त थे। इनको अपनी सेना में मिलाने के लिए मुगलिया सेना के कई सेनापति कई बार अकबर का पैगाम लेकर आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये हैं हमारे नूरी साहब। रोज़ का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। आइए देखते हैं
कि गुलाब जल कैसे बनता है। रोज प्रोसेसिंग प्लांट 1। यहाँ पर गुलाब का प्रोसेसिंग हो रहा है, वो हम आपको यहाँ के ओनर के साथ दिखाने का प्रयास करते हैं। नाम बताएं। मेरा नाम मोतीलाल है। मोतीलाल मैं टिका रहने वाला हूँ। क्या बात। मैं गुलाब की खेती करता हूँ और उस फूल का मैं ये देखो ये गुलाब जल बनाता हूँ हैं। ये दोनों भट्टियों में 50-50 किलो फूल है दोनों में अभी दो ही चल रहा है। ये 2 ही भट्टी चल रही है गुलाब की। अब देखो फूल और पानी डाला है। हाँ। और इसकी जो भाप है बन के इस पाइप द्वारा आ रही है, इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर कोयल बना हुआ है। इस पाइप का अंदर रखो, देखो कैमरा, अंदर ये कोयल बना हुआ है। हाँ, ये पानी के अंदर कोयल है इसका। ये पानी अब जो ये भाप आके ठंडा होके गुलाब जल इसमें आ रहा। मैडम इधर पधारो, यहाँ ना देखो, ये आप हाथ में लो, ये गुलाब जल, ये गुलाब जल हाथ में लो। नहीं ठंडा है, ठंडा है कि नहीं? मुंह पे लगाओ इसको, मुंह पे लगा दो। हैं? गुलाब जल कैसा लगा? अच्छा है कि नहीं? ओरिजिनल। अब आगे आओ। ये दोनों भट्टियां जलती हुई दिखाई आपने? जी हाँ, ये भट्टियां जल रही। ये देखो दोनों भट्टियां जल रही इधर भी। इसमें अजवाइन का अर्क बन रहा है। अजवाइन? हाँ, अजवाइन सत्व बनाएंगे इससे? नहीं, अर्क बनेगा। अर्क बनेगा। ये मतलब गैस के लिए। ये गले में पित्त नहीं बनने देता है, पेट में गैस नहीं बनने देता है, और घुटने नहीं दुखते हैं इससे, कमर नहीं दुखती है, सिर नहीं दुखता है पीने से। क्यों? वात की बीमारी खत्म हो जाती है। हाँ सर। और इसमें जीरे का अर्क बन रहा है। हाँ, जीरे की खुशबू तो आ रही है। हाँ बिल्कुल, जीरे की खुशबू इसमें आ रही है। हाँ, इसमें 10 किलो जीरा है। अच्छा। 10 किलो जीरा और पानी डाला, इसकी ऐसे बन ये आ रहा है बन के। ये देखो बूंद बूंद इसमें आ रहा है, ये जीरे का अर्क इसमें आ रहा है, उसमें अजवाइन आ रहा है, तो दोनों में गुलाब जल आ रहा है। हैं? शुगर के लिए हैं। और मैं दिवाली के पहले मैंने तुलसी का अर्क बनाया है। उसका फायदा बताइए। तुलसी से तो अनेक फायदे हैं, साइनस, एलर्जी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, क्या फायदे हैं तुलसी से हैं। इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और अभी मैंने कफ खांसी की दवा बनाई है। हल्दी, अदरक, अड़ूसा, नीम गिलोई, ये सब डाल के कफ की दवा बनाई है। इससे कफ आना बंद हो जाएगा? कफ आना बंद हो जाएगा, पुरानी से पुरानी खांसी भी चली जाती है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए आइए। हमारे पूरे भारत में कोरियर होता है, हर चीज कोरियर होती है। दिन की 150-200 पार्सल हमारे रोज की कोरियर होती है। अच्छा, वो घर भी भेजते हैं आप? हाँ, होम डिलीवरी कराते हैं। आया अंदर। ये खांसी कफ वाला है। अब मैं आपको टेस्ट करा रहा हूँ। अभी मुंह अच्छा हो जाएगा। है, इसमें अदरक है, हल्दी है। हाँ, कई चीज़ों का टेस्ट आ रहा है। तो घर जाके रात को पीना है। अच्छा, सोने से पहले? सोने से पहले 1 कप पानी गर्म करना, उसमें थोड़ा सा अपन नमक खाते हैं, वो इतना सा नमक डालना, और ये बोतल के 4 ढक्कन उस पानी में डालना है। पी के सो जाना, सारा कप खुल जाएगा। हाँ सर। चलिए देखो अब मैं गुलाब का शरबत पिला रहा हूँ। तो ओके, ये गुलाब का शरबत है। अच्छा लगा है? कहाँ से आया आप? हमारे संगम से, इलाहाबाद। इलाहाबाद जी। वाह यार। केसर इलायची। हाँ, लो पियो, देखो ये शरबत है, पान का शरबत है। पान का शरबत? हाँ, ये अपना जो पान खाते हैं हम लोग। हाँ, मीठा पत्ता लो। ये पान का शरबत कैसा लगा? हाँ? बोलो नहीं, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। हाँ। अभी यमुना माँ का आपने दर्शन किया। हम सभी ने श्रीनाथ जी का दर्शन करके वहाँ से बाहर निकले। मंदिर कैंपस में कैमरा अलाउ नहीं था, इस कारण से हम लोग जब आगे बढ़े तो माँ यमुना का मंदिर पड़ा। श्रीनाथ जी की बहन हैं यमुना जी, उनका दर्शन करके हमने ये निश्चय किया कि चलिए माँ यमुना का दर्शन करके आप लोगों को उनका दर्शन करा देते हैं। तो जय माँ यमुना। श्रीनाथ जी मंदिर के समीप
हमारे पंडित जी हैं, नाम बताएं। उमा शंकर पालीवाल। अच्छा, उमा शंकर पालीवाल। ये जो है एक लेमन ग्रास का खूबी हम लोगों को बता रहे हैं। लेमन ग्रास है, ये चाय में डालते हैं हम, और इससे कैंसर की रोकथाम होती है, कैंसर होता नहीं इससे, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक तरह से देसी जड़ी बूटी की दवा है ये चाय में डाल के और इसका काढ़ा बना के हम लोगों को पिलाते हैं। तो ये श्रीनाथ मंदिर के समीप इमली चौक में आपकी चाय की दुकान है, और आप सभी चाय के अंदर ये लेमन ग्रास का प्रयोग करते हैं। अदरक भी होता है, काली मिर्च भी होता है, तो सारा एकदम मेडिकेटेड चाय पिलाते हैं। तो चलिए, हमारे पालीवाल साहब का ये चाय हमने पिया, और चाय पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं। जय श्रीनाथ जी की। श्री एकलिंग जी प्रभु, ये मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। ये मंदिर मेवाड़ा अधिपति स्वयं एकलिंग जी हैं और मेवाड़ डायनेस्टी के आराध्य भी हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। मित्रों, इस समय मेवाड़ कुल के अधिष्ठाता एकलिंग जी के मंदिर के सामने खड़े हैं और वहीं से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। ये मंदिर 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जी ने बनाया है, और ये तब से मेवाड़ डायनेस्टी का पार्ट रहा है। आज भी ये मेवाड़ डायनेस्टी का पार्ट है, और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए केवल बाहर का दृश्य ही हम दिखा पा रहे हैं। तो चलिए, यहीं से ओम नमः शिवाय। एकलिंग मंदिर से लगभग 500 मीटर आगे जाने पर रोड के किनारे बहुत बड़ा जलाशय और ऊपर पहाड़ी पर भगवान शंकर का मंदिर है। इसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इस जलाशय का 2 नाम है, कैलाश सरोवर और एकलिंग सरोवर। दोनों चूँकि नज़दीकी ही है, इसलिए दोनों नामों में से कोई भी नाम लीजिए, ये सरोवर का नाम ही आएगा। ये सरोवर बहुत ही प्यारा और मनमोहक है। संध्या काल इस समय हो रहा है, तो संध्या का दृश्य इस सरोवर के जल में, और साथ में देखिए नाव का दृश्य इस जल में 4 चांद लगा रहा है इस सरोवर को। ये सरोवर पर यदि आप गुजर रहे हों तो 2 मिनट के लिए ज़रूर रुकिए, और ऊपर आपको 4 दीवारी दिखाई दे रही होगी। ये बप्पा रावल जी ने एकलिंग महाराज के मंदिर के अहाते को सुरक्षा देने के लिए इस प्राचीर का निर्माण किया था, जो किले के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से एकलिंग सरोवर कैलाश सरोवर के किनारे और एकलिंग का ये किले नुमा प्राचीर दोनों आमने सामने है। तो आपसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि आप 2 मिनट ज़रूर निहारिए इसको। हो सकता है 2 मिनट निहारते निहारते और ऐसा नाव दिख रहा हो तो आप बिल्कुल यहाँ 10 से 20 मिनट तक विधिवत इसको देखते रहेंगे। तो चलिए, हम अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और अगला ब्लॉग मैं देने जा रहा हूँ उदयपुर के कुछ स्ट्रीट फूड और कुछ रेसिपी।